साथियों नमस्कार। वैज्ञानिकों ने 45 किलोमीटर लंबी प्राचीन नदियों की खोज की है। प्रयागराज में संगम के नीचे इस नदी को बताया गया है। ये नदी सदियों से गंगा यमुना के संगम के नीचे बह रही है। इस नदी का नाम सरस्वती नदी है। चर्चा का विषय बना है कि CSIR द्वारा पौराणिक नदी सरस्वती की खोज की गई है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा मैग्नेटिक सर्वे द्वारा इस नदी की खोज की गई है। संगम के नीचे बह रही इस नदी की खोज में उन पौराणिक मान्यताओं को बल मिल गया है जिसमें कहा जाता है कि प्रयागराज में एक समय में 3 नदियों का संगम था। इसमें गंगा नदी, यमुना नदी के साथ साथ सरस्वती नदी भी मिलती थी। इसी कारण इस स्थान को त्रिवेणी यानी कि 3 नदियों का संगम कहा जाता था। बाद में यह नदी विलुप्त हो गई थी। पिछले दिनों सरकार ने CSIR व NGRI को एक जिम्मेदारी दी और कहा कि इस बात का पता लगाया जाए कि गंगा और यमुना जैसी नदियों के भूमिगत जल स्तरों में कमी क्यों आ रही है। गौरतलब है कि NGRI यानी कि नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक शोध प्रयोगशाला है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पृथ्वी से जुड़ी हुई जटिल संरचनाओं और प्रज्ञाओं का व्यापक रूप से अनुसंधान करना है। अपने इस प्रोजेक्ट को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए संस्थान ने हेलीकॉप्टर के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे किया तो पता चला कि संगम के आसपास की जमीन के अंदर एक नदी बह रही है और इस नदी की लंबाई 45 किलोमीटर, चौड़ाई 4 किलोमीटर तथा 15 मीटर गहरी है। ये नदी जमीन के अंदर प्रयागराज के पास मंजनपुर और करारी होते हुए संगम वाले इलाके में पहुंचती है। अगर CSIR की माने तो यह नदी गंगा व यमुना के भूमिगत क्षेत्र में जल का स्रोत भी है। जब इस नदी में पानी भरपूर होता है तो गंगा व यमुना का जल स्तर बढ़ जाता है। अब आइए समझते हैं सरस्वती नदी से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, जो भारत का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इस वेद में सरस्वती नदी को एक सभ्यता का जन्म देने वाली नदी भी बताया गया है। सरस्वती नदी को भाषा, ज्ञान, कलाओं और विज्ञान की देवी के रूप में माना जाता है। सरस्वती नदी का वर्णन महाभारत में भी किया जाता है। इसे वेदमती या वेद स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में कहा गया है कि यह नदी गायब हो गई थी और जिस स्थान पर यह नदी गायब हुई थी उस स्थान को विनाशना नाम दिया गया था। एक मत के अनुसार बलराम जी ने द्वारका तक की यात्रा, मथुरा से द्वारका तक की यात्रा सरस्वती नदी में की थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार माने तो सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर आज के पंजाब व हरियाणा क्षेत्र में बहती थी तथा अन्य मत अनुसार यह नदी संगम क्षेत्र जो कि प्रयागराज में बहकर त्रिवेणी संगम बनाती थी। इस नदी के अनुसार कई धारणाओं व मान्यता हैं, लेकिन CSIR की माने तो द्वारा नवीन खोज की गई तो प्रयागराज में बहते हुए बताया गया है। भविष्य में अन्य भी शोध होंगे जिनकी जानकारी हमें प्राप्त हो। कलयुग के मकती राम जी सा तू, मैं हूँ तेरे सांस मेरी जान जी सा तू।